अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ मटन तहरी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये डिश पुलाव से काफ़ी मिलती जुलती है। और आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी जो यूपी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और यूपी में इसे इसी तरह से बनाया जाता है, जिसमें हम विंटर के वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं और इसे सर्दियों में खाना बहुत पसंद किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ मटन तहरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम मटर और हमने लिया है 150 ग्राम आलू, जिसे हमने इस बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने इस तरह से इसे मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने लंबे काट लिए हैं। 50 ग्राम हमने लिया है सोआ और 4 हरी मिर्च। सोआ हम खुशबू के लिए यूज़ कर रहे हैं। मसालों में हमें चाहिए 2 चम्मच का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हमें चाहिए होगा 1 चुटकी भर हींग और 2 चम्मच हमें चाहिए होगा धनिया का पाउडर। तो ये सारे तमाम मसाले हमें चाहिए। और हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो के जितना मटन, जिसे हमने धोकर अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर में पानी ऐड कर देंगे आधा लीटर और उसमें हम मटन के ये पीसेस को ऐड कर देंगे और हम इन्हें प्रेशर कुक कर लेंगे कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक। और हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने 1 चम्मच यूज़ की है इसमें और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और हम इसे प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है और फिर इसका गैस हमें बंद कर देना है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो बासमती चावल। आप चाहे तो आप इसमें कोलम चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने आज इसमें बासमती चावल यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम एक पैन में खुला तेल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हमने कम से कम 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि हम 1 केजी राइस बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत होगी। अब हम इस ऑयल के गर्म होने पर उसमें प्याज ऐड कर देंगे और हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। प्याज ऐड करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हल्के हाथों से इसी तरह से हिलाना है। अब हम देखेंगे कि 5 मिनट बाद इसका रंग हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। हमें ये ध्यान देना है कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसके हल्के गुलाबी होने तक ही पकाना है। अब हम इसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे उसे हम शामिल कर लेंगे इसमें और हम इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। देखिए अब 3 से 4 मिनट बाद ये दोनों अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हल्के हाथों से हिला देंगे और हम इसमें अब तमाम मसाले जो हमने दिखाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। अगर आपको तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है या आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें 4 की जगह आप इसमें ज़्यादा हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मसाले और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अब देखिए 5 से 6 मिनट बाद मसाला अच्छे से भून चुका है। हम इसमें मटन जिसे हमने प्रेशर कुक कर लिया है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे।
और उसका जो थोड़ा पानी बचा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने धोकर रखा था। तो ये तहरी जो है ये विंटर वेजिटेबल से बनती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मटर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसमें मटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। हमने 2 से 3 कप पानी ऐड किया है। और हमने आधा लीटर पानी जो मटन को प्रेशर कुक किया था वो पानी भी इसमें ऐड किया था। तो आधा लीटर वो पानी और 2 से 3 कप पानी। और हमने अब इसमें सोया जो हमने कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो सोया है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये तहरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये सब ऐड करके हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कम से कम 15 मिनट तक। अब 15 मिनट बाद देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, पानी अच्छे से सूख चुका है और चावल भी पक चुका है और हमारे आलू मटर सब पककर रेडी हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो ये एक 1 पॉट डिश है। आप इसे बिरयानी की जगह आप ये तहरी भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, पुलाव से काफ़ी मिलती जुलती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए।